भारी बवाल मचा। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठियां भांजी, सदर बाजार में लाठीचार्ज किया। मारपीट की घटना के विरोध में बारह बंद है। बंद को देखते हुए पूरा शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। व्यापार महासंघ और हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। बारह में लगातार घटनाक्रमों में आज एक नया घटनाक्रम घट गया। इसका अंदेशा हमें पिछले कई दिनों से था। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री के पुत्र पर हमला हुआ था कुछ दिन पहले। उस हमले के बाद लगातार हमारे 8 से 10 कार्यकर्ताओं की रेकी चल रही थी। हमने पुलिस प्रशासन को रोजाना अवगत करा रहे थे। आज भी एडिशनल एसपी को पूरा वाक्य बता के आए थे। पुलिस प्रशासन 12 का पूरी तरह फेल है। इनकी इंटेलिजेंसी फेल है। इनकी सिर्फ इंटेलिजेंसी को ये राजनीतिक बैठकों का पता करने में लगाते हैं और कहीं इनका कोई खुफिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। लोग थोड़े आक्रोशित हैं, बाहर आए हैं। अभी इनसे बातचीत की जाएगी। बातचीत करके जो भी है समझाइश की जाएगी। जो घटना में जो भी अभियुक्त है, जो भी किसी भी तरह से उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं। विपिन 12 से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विपिन, क्या तस्वीरें इस वक्त की और क्या समझाइश का दौर जारी है या स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है? बताना चाहूंगा आसिफ, स्थिति जो है अभी बेहद ही तनावपूर्ण है। शहर का सबसे बड़ा जो संवेदनशील चौराहा है वो धर्मादा चौराहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जो है पुलिस। विपिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यहाँ पर अभी 3 एडिशनल एसपी और कोटा झालावाड़ समेत बिल्कुल आसिफ, आवाज मिल रही है आपकी। क्या आवाज सुन पा रहे हैं आप मुझे? आसिफ जी, मुझे आवाज मिल रही है विपिन। जी विपिन, बिल्कुल आसिफ, बताना चाहूंगा अभी स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण है। शहर का सबसे संवेदनशील चौराहा है धर्मादा चौराहा, जहां पर मैं अब इस वक्त खड़ा हूं और देख सकते हैं कि पुलिस की माकूल व्यवस्था है। अभी कुछ ही देर पहले यहां पर जो है पुलिस द्वारा लाठियां फटकार कर प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाया गया था। ये वो एरिया है जो शहर के एक विशेष समुदाय के जहां लोग रहते हैं। यहीं पर वो जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो जबरदस्ती जाना चाह रहे थे और यहीं पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। यहाँ इस जगह पर एक बैरिकेडिंग थी, जो बैरिकेडिंग हटाई गई है क्योंकि पुलिस द्वारा पहली बार यहाँ पर बैरिकेडिंग की थी। इसको हिंदू संगठनों के लोग ने, आंदोलनकारियों ने इस बैरिकेडिंग को उखाड़कर फेंक दिया और कई थानों की पुलिस यहाँ पर कोटा झालावाड़ से करीबन 500 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है। और अभी दिखाना चाहूंगा कि ये धर्मादा चौराहे पर अभी भी यहाँ पर व्यापारी और हिंदू संगठनों के लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं और लगातार आंदोलन चालू है। 2 दलों में बटे हुए हैं। एक दल जो है अभी भी जो है शहर में घूम रहा है। चौराहों जो दुकानें खुली हुई है उनको बंद कराया गया। यहाँ पर देखिए आक्रोश, यहाँ पर व्यापारी हैं, भाजपा के भी समर्थित लोग हैं, व्यापार संघ के लोग हैं, ये कर रहे हैं। और जानना चाहूंगा आखिर ऐसा क्या इनका अब तक चल रहा है कि मामला जो है वो क्यों ठंडा नहीं हो पा रहा है, क्या अब तक गर्मी है। बात करना चाहूंगा, क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? क्यों आंदोलन, क्योंकि छोटी सी बात थी, एक मारपीट हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी बात क्यों बनी? सांप्रदायिक रंग क्यों आया? गुस्सा क्यों फूट रहा है आप लोगों? देखिए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। 12 में आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिस प्रकार कल की घटना एक चैलेंज 12 के लोगों को दिया गया है। ये घटना 27 तारीख को थी। चाकूबाजी उन्होंने की। चाकूबाजी करने के बाद भी किसी प्रकार का कोई माहौल 12 में बना नहीं। लोग शांत थे, पुलिस पे भरोसा था। परंतु पुलिस को बार बार बताने के बावजूद भी, बार बार पुलिस को कहने के बावजूद भी ये लोग दोबारा झगड़ा करने को आतुर है। इतना करने के बाद भी पुलिस द्वारा और किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना, आताताई और जिस तरह से उन्होंने आताताई और आतंक फैलाने की कोशिश 12 की धरती पे की है, ये आज उसका माहौल है। लोगों में जोश है और लोगों ने विपिन, इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जो आपसी झगड़ा हुआ था उसमें पुलिस ने गिरफ्तारियां की हमला करने वालों पर। जी बिल्कुल, कल रात जो झगड़ा हुआ था उसमें क्या कुछ कर पाए गिरफ्तारी पुलिस? अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है कि पुलिस ने क्या किया है। पुलिस अभी बात हमारी हुई नहीं, हम तो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, हेमराज मीणा। क्यों आप, बात तो छोटी थी, भाजपा क्यों इतना, मतलब? बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक ने अपराध किया, मारपीट की,
उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसी परिवार के साथ दोबारा दूसरे दिन फिर मारपीट होना, ये बहुत बड़ी सीरियस बात है। और मुझे ऐसा लगता है पुलिस उन गुंडे से बदमाशों से मिली हुई है और सरकार का वो जो गुंडे बदमाश है उनको संरक्षण प्राप्त है। हमारी मांग है कि जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने मारपीट की है, तत्काल पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी बात मुझे ये बहुत गंदी लग रही है कि लोग उधर जा रहे हैं तो पुलिस हॉल में बैरिकेड लगा दिए। जब जो हमारे समाज का जुलूस, जब मुस्लिम समाज का जुलूस निकलता है तो हम सब उसका स्वागत करते हैं। आज हम अगली बार जब इनका समाज का जुलूस निकलेगा हम भी बैरिकेड लगा कर खड़े हो जाएंगे, किसी को आगे नहीं जाने देंगे। व्यापार संघ द्वारा जो है मेडिकल सेवाओं को भी बंद रखा है। आखिर कहीं ना कहीं बड़ी बात विपिन, इनका कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस के सीनियर अधिकारी के साथ आपकी बातचीत हुई होगी, उन्होंने क्या कुछ कहा जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर? बिल्कुल यहाँ एसपी कल्याणवन मीना है, वो रात भी बात हुई और अभी सुबह भी मिले जब मैंने उनसे बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि आरोपियों की जो है वो पहचाने, क्योंकि देर रात तक रिपोर्ट नहीं दी गई थी, ऐसे में वो पहचान करने जा रही है। और अभी भी फिर कुछ मामला यहाँ बिगड़ता दिख रहा है। देखें आप इस तरफ जो है आसिफ, यहाँ लोग जो है उठ के जा रहे हैं, बार बार माहौल जो है इसी तनावपूर्ण गर्म होता जा रहा है। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष भी मेडिकल सेवाएं भी बंद कर दी गई है, यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप बंद है। इतना बड़ा क्यों आंदोलन? पिछले काफी समय से 12 जिले में अपराधी मस्त हैं, आम जन और व्यापारी त्रस्त है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सत्ता का संरक्षण में है और सत्ता के इशारों पर काम कर रहा है। चाहे छबड़ा की घटना हो, चाहे अंता की घटना हो या लगातार घट रही 12 की घटना हो, आखिर में कारण क्या है कि व्यापारियों पर हमले क्यों हो रहे हैं? आखिर क्या कारण है पुलिस व्यापारियों को संरक्षण प्रदान नहीं कर पा रही है? एक ही व्यापारी परिवार पर पिछले 4 दिन पूर्व जानलेवा हमला हुआ, कल उनके 2 भाइयों पर रात को जानलेवा हमला हुआ, इसके पूर्व कई दुकानों पर, व्यापारियों की दुकानों पर वारदात हुई। व्यापार महासंघ ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अच्छे वातावरण में कारोबार चाहते हैं, हमारे व्यापारियों को सुरक्षा मिले, हमारे व्यापारियों को संरक्षण मिले। हम किसी भी सूरत में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दिन क्या, अगर हमें अनिश्चितकालीन 12 बंद कराना पड़े तो हम अनिश्चितकालीन 12 बंद कराएंगे और 12 व्यापार महासंघ पूरा जिला भी बंद करा सकता है। बिल्कुल आसिफ, यहाँ लाजमी देख रहे हैं किस तरह का विरोध है और इस तरफ का मैं नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। तनाव की स्थिति देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ कार्यकर्ता हाथों में लठ लिए हुए जो है हिंदू संगठनों के वो आ रहे हैं और पुलिस का पहरा चारों तरफ इनके जो है घेरा हुआ है और पुलिस जो है वो इनको घेर के चल रही है, क्योंकि कोई ना कहीं अप्रिय घटना कुछ ऐसा ना हो, किसी संवेदनशील इलाके में ना घुस जाए, कोई बड़ी और अशांति वाली बात ना हो जाए। देख रहे हैं किस तरह से जबरदस्ती जो है पुलिस जो है बैरिकेड करके इन लोगों को ले जा रही है और इस वक्त देखिए आप हाथों में इनके डंडे, लोहे के पाइप और किस तरह आक्रोश पुलिस के लिए बेहद चुनौती भरा पूर्ण। आप समझ सकते हैं कि पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है सारे आक्रोशितों को समझाने के लिए, इनको मनाने के लिए कि कोई ऐसी घटना न हो और कोई घटना ना हो, शहर शांतपूर्ण रहे और ये जो है उस संवेदनशील इलाके में न चले जाए, सांप्रदायिक विशेष इलाके में न चले जाए, जिसके चलते कोई यहाँ पर और माहौल खराब न हो। पुलिस जाब्ता बुलाया गया और जाब्ता बुलाया जा रहा है, क्योंकि रात जब मामला उठा था उसके बाद। विपिन, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक शहर जो अपने शांति और सुकून के लिए जाना जाता है उसमें इतना ज्यादा तनाव इस वक्त दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके कोई बातचीत, कोई वार्ता, कोई समझाइश का दौर, कोई डेलीगेशन प्रशासन की तरफ से इन व्यापारियों के पास में या इन संगठनों के पास में नहीं पहुंचा है बातचीत करने के लिए, ताकि इस माहौल को थोड़ा ठंडा किया जा सके, इस माहौल में से तनाव खत्म किया जा सके। बातचीत क्यों नहीं हो रही यहां पर? आसिफ, ये पहली बार का मामला नहीं है, लगातार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद से जो है समझाइश का दौर चलता रहा, लोग जो है बातें चलती रही, हर बार आश्वासन दिया जाता है, इक्के दुक्के मुलजिमों को जरूर पकड़ लिया जाता था, लेकिन जो ठोस कार्रवाई, जो अपराध थे, जो अपराधी हो रहे हैं, लूट के हो, डकैती के हो, व्यापारियों से छीना झपटी के हो, वो अपराध रुक नहीं पाए, वो लगातार हो रहे हैं। इसीलिए जो पूरे जिले की बात है, ये कोई पर्टिकुलर 12 शहर की बात नहीं है, चाहे छबड़ा लीजिए, कहीं भी क्षेत्र हो, सभी जगह अमूमन ऐसे आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, चोरी हो, डकैती हो, इसी को लेकर
ये परिणति है जो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस गुस्से में व्यापारी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे हिंदू संगठनों के लोग, वो सब आ गए हैं। फिर से एक बार धर्मादा चौराहे पर देख सकते हैं आप किस तरह लोगों की भीड़ लगी है। यहाँ पर धर्मादा चौराहे पर जो है लोग जमा हो गए हैं बिल्कुल, और यहाँ पर हंगामे की स्थिति जो है वो देख सकते हैं आप, भीड़ लगी है। फिर से पुलिस और जो है आंदोलनकारी एक बार आमने सामने है आसिफ। और स्थिति खैर अभी कोई समझौता वार्ता यही है कि जब तक आरोपी जो है वो सभी पकड़े नहीं जाते और पुलिस व्यवस्था जो माकूल हो, यहाँ पर कई पुलिस अधिकारियों को हटाने की भी रात बात चल रही थी। तो ऐसे में अभी तक जो है कोई ठोस नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची है और आंदोलनकारी की वार्ता नहीं हुई है जिससे कोई समझौता और इस रास्ता जो शांति की राह है वो खुलती नजर कहीं से आए। आसिफ। विपिन, क्या कोई डेलीगेशन बातचीत के लिए पहुंचेगा? यहां पर बातचीत की जाएगी? बिल्कुल, हिंदू संगठनों से रात एसपी खुद यहाँ बातचीत के लिए आए, उन्होंने मनाने के लिए आए, लेकिन डेलीगेशन में कोई वार्ता इनकी सफल नहीं हो पाई, वार्ता विफल होगी, क्योंकि पहली मांग जो आरोपी मतलब पुलिस को है पूर्व में ही कह चुके थे जब एक भाई पर हमला हुआ था इसके बड़े भाई। बिल्कुल विपिन, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये तस्वीरें बारा की है जहां इस समय बेहद तनावपूर्ण स्थिति। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका धन्यवाद।